शशि सोनवने सर के पास चले हम। अभी शशि जी, अभी जिस तरीके से बात अभी डॉक्टर मील ने भी उठाई संवेदनशीलता वाली, प्रधानमंत्री भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि विपक्ष जो है इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। सर, ये संवेदनशीलता अचानक अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कैसे जाग गई? अगर ये संवेदनशीलता पहले कहां थी, जब इतने दिनों से लंबी खामोशी थी, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा ये समझ में आ गया कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डंडा चला ही देगा, तो एक बार 30 सेकंड का एक भाषण दे दिए, उसमें एक बार मणिपुर का नाम भी ले लिए। तो ये जो संवेदनशीलता थी वो अचानक अब जागी है। संवेदनशील पहले मणिपुर का मुद्दा नहीं था सर, ये अचानक ऐसा क्या होगा कि संवेदनशीलता याद आ गई? नहीं, ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक शख्सियत भयंकर अति संवेदनशील है। उनके गाड़ी के सामने अगर कोई कुत्ता मर जाता है तो भी उनको दर्द होता है, लेकिन 2002 में पूरा गुजरात जल जाए, या ब्रुजभूषण वो महिलाओं पे अत्याचार करे, या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के चेहरे पर सर पे मूत ले, या मणिपुर के महिलाओं की इस तरह अत्याचार हो जाए, वो संवेदना का विषय नहीं बनता। एक वाक्य में अगर पूरे इस 2 घंटे के भाषण का अगर हम लोग, जो मुझे लगता है कि वो घड़ी लगा के भाषण कर रहे थे ताकि लाल बहादुर शास्त्री का जो रिकॉर्ड है वो भी इस बहाने से वो तोड़ दे। अब वो घड़ी लगा के जो भाषण किया, उस भाषण का एक शब्द में अगर हम वर्णन करें तो सिर्फ अहंकार यही एक शब्द निकल आता है। इसमें कहीं संवेदना वगैरह नहीं रहती है। मणिपुर कब से जल रहा है? मणिपुर की घटनाएं इस दिशा में जा रही है, इसके इनपुट्स आपके पूरे इंटरनल रिपोर्ट्स आपको दे रहे थे इस केंद्र को। और वहां पर जो राज्यपाल बैठी हुई है उइके मैडम, हम उनको जानते हैं। पालघर में हमने जब आदिवासी एकता सम्मेलन किया था उसके आयोजन में मैं था, उनसे मिला हूँ। वो अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने कई सारे रिपोर्ट्स मणिपुर की घटनाओं को लेकर लगातार केंद्र सरकार को भेजी। इसके बावजूद केंद्र का गृह मंत्रालय चुप बैठा रहा या इस हिंसा को भड़काता रहा। ये जो घटना जिसका वीडियो वायरल हुआ है, मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि इसकी जानकारी केंद्र को या पीएमओ को या गृह मंत्रालय को नहीं थी। बिल्कुल उनको जानकारी थी, ये तो इंतजार कर रहे थे, ऐसा ही लग रहा अभी। चूंकि वो वीडियो वायरल हुआ तब जाके इनका मुंह खुला। अब मुंह खुलने के बाद भी उनका अहंकार देखिए कहाँ तक था कि मणिपुर एक जिक्र के स्तर पर था और राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य घटनाओं को लेकर वो बोलते रहे। ये तो मणिपुर पे विशेष चर्चा की जो डिमांड थी वो जो नहीं मानी गई, इसके कारण ये अविश्वास का प्रस्ताव आया। और वो अविश्वास का प्रस्ताव आने के बाद भी देखो अहंकार कितना है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरे गृह मंत्री ने सारे विस्तार में चर्चा कर दी है, बातें रख दी है, उस पर मैं और ज्यादा अधिक नहीं बोलूंगा। ये कोई चाय पानी वाली चर्चा थी? ये कोई अर्थव्यवस्था को लेकर कोई चर्चा थी? ये कोई विकास नीति को लेकर चर्चा थी? ये एक देश जलने वाली बात थी। जब आपका देश जल रहा है, मणिपुर टूटा हुआ है और एक देश की आधी आबादी पर आघात करने वाली घटनाएं मणिपुर में अगर हो गई है तो उसको एक संवेदना व्यक्त करने तक नहीं, उसको लेकर आप कितने गंभीर हो सरकार के नाते, और पूरे समूचे देश को एक आश्वस्त करने की बात रहती है। वो आश्वस्त करना तो दूर रहा, वो एक ब्राउनी पॉइंट्स जीतने वाली बात मोदी ने की। इससे वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। मतलब ये शब्द थोड़ा सा गैर संसदीय हो जाएगा, लेकिन ये भाषण जो था बहुत भयंकर घटिया भाषण था। ये प्रधानमंत्री को शोभा देने वाला भाषण नहीं था। वो नरेंद्र मोदी को शोभा दे सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल ही शोभा नहीं देने वाला था। ऐसे ऐसी अगर स्थिति आती है तो मुझे नहीं लगता कि अभी संसद से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि इनका जो चाल चलन है अब इन सारी प्रणाली को नकारने की दिशा में जा रही है। आत्मजीत सिंह जी से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि संघ की जो मूल आइडियोलॉजिकल सोच है, उस सोच के दिशा से ये सारा देखे तो उसमें अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इनका कोई महत्व नहीं है। और देखिए तुरंत चर्चा खत्म होती नहीं तब आपका अधीर रंजन को आपने बर्खास्त कर दिया। संवेदनशीलता कैसे देखो कि नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी आ गया तो ये संवेदनशील हो जाते हैं। अमित शाह का नाम लेंगे तो संवेदनशील हो जाएंगे।
अदानी का नाम लेंगे तो संवेदन हो जाएंगे, लेकिन मणिपुर जल रहा है, इसको लेकर कोई उनके पास संवेदना नहीं है। तो ये जी अत्यंत असंवेदनशील सरकार है। जी शशि सर, आपके पास आता हूं मैं। ये जो हम बात कर रहे थे एक चुनावी मंच वाली, संसद को जिस तरीके से इस बार चाहे वो सत्ता पक्ष ने बात करी और कुछ कुछ विपक्ष ने भी, लगभग लगभग माना जाए तो कुछ अंश विपक्ष का भी जो था, अगर गौरव गोगोई और राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट जितने लोगों ने भी बातें कही अपनी, भाई राहुल गांधी ने चूंकि बहुत कुछ प्रेजेंट नहीं किया, वो उस बिल के समर्थन में बोले थे, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोले थे। वो गौरव गोगोई की जो तैयारी थी उसके अतिरिक्त किसी भी नेता की बहुत ज्यादा तैयारी नहीं देखी गई, और सत्ता पक्ष ने पूरी तरीके से केवल और केवल 2024 में अपना चुनाव प्रचार किया। क्या संसद अब आगे भविष्य में आपको दिखता है कि अब केवल चुनाव प्रचार का एक माध्यम बन के रह जाएगी? लोक कल्याण के लिए अब कोई काम वहां हो पाएगा भविष्य में? हाँ, ये सवाल तो अभी है। ऐसा है कि संसद में काफी गंभीर बहसें हमने पहले भी देखी है, और अविश्वास प्रस्ताव पे तो ज्यादा गंभीर चर्चा हमने देखी है। इस बार ऐसे हुआ कि कुछ गिने चुने वक्ता थे जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी करके अपने मुद्दों को लेकर या अपनी जो भी भूमिका है उसको सटीक रूप से रखा। अदरवाइज बातें सिर्फ लोगों को एड्रेस करने की चुनावी सभा के हिसाब से ही बातें चल रही थी। ये संसदीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। ये लोग भूल गए कि भाई आप संसद में बैठे हो, क्योंकि संसद में कैमरा लगा हुआ है, अभी उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से वो चल रहा था। अब जब जैसे मीडिया मैनेज होता है वैसे अभी संसद भी मैनेज हो रही है, मतलब संसद टीवी का प्रक्षेपण जो है, टेलीकास्ट जो है, वो भी अभी ठीक से मैनेज होने लगा है। तो विपक्ष के लोगों को भी गंभीर मुद्दों से चर्चा करने से ज्यादा डायलॉग्स कितने हम लोग मार सकते हैं, पंच कैसे लगा सकते हैं, सत्ता को अटैक कैसे कर सकते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे तरफ तो ध्यान है ही नहीं। तो कुछ शब्द तो हमारे चले जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप देखिए, ओवैसी साहब का भाषण होगा, ऐसे कुछ भाषण जरूर अच्छे हुए जो कम समय में सटीक रूप से आए। बाकी आप सरकारी स्तर, मतलब सरकारी पक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से जो बातें आई वो तो बहुत बिलो द बेल्ट और मुद्देहीन थे। जैसे निशिकांत दुबे से शुरुआत कर दिया आपने। मणिपुर जैसा गंभीर मामला है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट से एक सांसद खड़ा होकर मणिपुर के सवाल पर एक अविश्वास प्रस्ताव लाता है। राजनीति कर रहे हैं आप, चुनावी राजनीति होती है उसमें, नहीं ऐसा नहीं, और उससे कोई परहेज रखने की भी जरूरत नहीं। तो उसका काउंटर भी नॉर्थ ईस्ट से आना चाहिए था। 2 मणिपुर के सांसद वहां बैठे थे और वो सत्ता पक्ष में, एक भी मुंह नहीं खोल पाया। क्यों नहीं खोल पाया? उससे नहीं बुलवा सकते थे? अगर मणिपुर को लेकर इतना गंभीर थे और मणिपुर का राजनीतिक नुकसान जो होने जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव के कारण, उसको अगर मिनिमाइज करना था और विपक्ष को विफल करना था, तो मणिपुर के 2 सांसद से करवा लेते। ये राजनीति अगर करते तो राजनीति ठीक लगती। लेकिन आपने किया क्या? आप खुद अपने पास पूरा फोकस रख के मणिपुर से डाइवर्ट करके पूरी तरह से एक चुनावी सभा के स्तर पर आप चीजों को ले गए। संसद उसका अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। इससे इतना ही हमको समझ में आ रहा है, देश की जनता को इतना ही मैसेज जा रहा है कि आप गलत लोगों को संसद में भेज रहे। हाँ, अब ठीक ठाक लोगों को संसद में भेजने का समय आ गया। ये भी एक सीख इस बहाने से हमको मिली है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं इससे बहुत निगेटिवली नहीं देख रहा हूँ, पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि किसको छाटना है और किसको वापस लाना है।